हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। एक नगर में एक राजा रहा तो बहुत प्रतापी राजा तो, और बाकी राज्य में प्रजा बहुत ज्यादा सुखी थी। राजा का एक मंत्री है तो मंत्रियों बहुत बुद्धिमान है तो, और राजा को पक्को मित्र तो यानी राजभक्त तो पूरो, यानी राज्य के बचावे के लिए वो कछु कर सकत। अब राजा का एक लड़का तो और एक लड़का तो मंत्री का। अब मंत्री के लड़का में और राजा के लड़कों में दोस्ती थी, वे बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन का हो तो है कि राजकुमार राजा का लड़का और मंत्री कुमार यानी मंत्री का लड़का दोनों शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलत बहुत दूर निकल गए। शाम हो गई। जब शाम हो गई और जंगल राव है, बियाबान जंगल बेहड़, सो उन्हें एक वृक्ष के नीचे अपने बिस्तरा लगाओ। वे लेट ना पाए थे तो उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी होत गई। मार जगमग चारों ओर भक रोशनी फैली रहा है। दोनों ने कही कि जब रोशनी ये कैसी हो रही है, चलो देख आवा चले गए। तो मंत्री के लड़का और राजा के लड़का दोनों होते पर रोशनी की ओर देखन के लिए और चले भाई। जब वे रोशनी में पहुंचे हैं तो देखते हैं एक बहुत बड़ो करिया सांप नांग चारों ओर घूमत फिरा, और बाकी मड़े थी सो मैं अलग धरी रहा। 22 होती रोशनी मड़े से दोनों देखी बनने जतो बहुत बड़ो सांप है, बहुत भयानक है, जाको काटो को बच जाए। लेकिन जा अगर मड़ मिल जाए तो फिर सांप को मार सकत जाए। अब उनने दोनों ने कही कि कोई जुगाड़ ऐसी करो कि जो सांप का मार लेवे और मड़र के पास आ जावे। दोनों सोचत विचारत रहे। सो मैं एक ताल देखो तो बाइक ढेंगा तो बामत में गीली मट्टी ले आए और गीली मट्टी थी मड़ के ऊपर डाल दी। जब मड़ के ऊपर गिरी मट्टी डाल दी तो रोशनी बंद, और उन्हें निकाली तलवार और सांप जो भजो मड़गाए को तो तलवार से काट डालो, टुकड़ा टुकड़ा कर दे सांप के। और मड़ती सो उठाए ली और फिर आराम से रात भर खूब चैन की नींद सोई पेड़ के नीचे। सवेरो भो, जब सवेरो भो है तो वे जंगल में ये तिये और घूमो शुरू कर दो। वे ये जैसे घूमते कि कहूँ पर कोई ताल तलैया दिखाई दे जाए तो हम पानी पानी पी लो जावे। तो थोड़ी दूर पर उन्हें एक ताल दिखाई दो, बहुत सुंदर ताल रहा है, पक्को पत्थर, सफेद पत्थर बनो भो, चारों ओर सुंदर सुंदर फुलवारी लगी हुई थी। और बाई ताल के ढींगा किनारे पर पत्थर पर एक लड़की बैठी थी। बहुत सुंदर लड़की रहा, लेकिन वह बैठी बैठी रोते थी। राजकुमार ने और मंत्री के लड़का ने देखो कि जब लड़की नहीं देखो, जब बियाबान जंगल में और अकेली बैठी रोते है तो चलो देखो पूछे क्या बात है।
सो वे दोनों होते सो गए। बोले जा बताओ तुम्हें कौन सा संकट है, कौन सी विपत है जो हिन बैठी बैठी अकेली रोई रही हो, कहाँ रहती हो, कौन हो। लड़की बोली कि देखो हम तो हैं राजा की लड़कनी, और जो बगीचा है, जो फुलवारी है, जो ताल है, और वो देखो उन्होंने एक महल बनो है, वो महल है जो हमारे पिता ने बनवाए थे, और हम अपने माता पिता के साथ आराम से जाई महल में रहते थे। लेकिन एक दिन का हो कि एक बहुत करिया सांप आओ और बाने हमारे माता पिता दोनों को डस लो, और माता पिता मरिए। पहले हमारी माता को डसो, फिर हमारे पिता को डसो, और आज हमारा नंबर है, आज हमें डस लिए, वो अवहीं आते हुए हमो मत हैं। और इतनी कह के और बल करी थी, बहुत जोर जोर से रोने लगी। राजकुमार ने कही कि अब रो मती, अब वो सांप तुम्हें कटवे के लिए जिंदा ना है, हमने बार रात में मार डालो है। क्या बात जो राजकुमारी ने सुनी सो भैया खुशी से बम हुई गई, और दोनों राजकुमार ने कही कि हमारे संग चलो, अब तुमने जो हमारा उपकार करो है हम तुम्हारी जिंदगी भर ना बोले हैं। शायद आप शिकार करवे के लिए ना आए, शिकारी मालूम पड़ता, तो ऐसो कहने करो तुम हमारे महल में कस दिन रहो और आराम से शिकार खेलो। और हाथ जोड़ ले वाले कि हमारी विनती स्वीकार कर ले और हमारे महल में चलो, हम तुम लोगों की खूब सेवा करें और बढ़िया बढ़िया खाना वगैरह बना के खिलाएं, और तुम आराम से सवेरे शिकार निकल जाओ करियो और दिन भर शिकार करियो। दोनों जो राजकुमार हते, मंत्री का बेटा और राजा का बेटा, बेहते सो राजा के भाई महल में चले गए। अब राजकुमारी ने उनके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया खाना पीना बनाए, लेटवे की बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, और दोनों जो होते कुमार होते सो चैन से महल में रहने लगे, और सवेरे खाना पीना खाए के और शिकार खेलने के लिए जान लगे। अब उनके रहवे से राजा कुमारी अपने को सुरक्षित अनुभव करने लगी। अब बात डर ना लगा क्योंकि वह पहले अकेली थी, अब भी दो जने हो गए, तासा बा अब डरवा को निकली हो। एक दिन का हो तो है कि दोनों बे मंत्री का बेटा और राजा का बेटा शिकार खेलने के लिए गए थे। राजकुमारी हती सो जो तालाब बाके पिताजी ने बनवाओ तो तामे स्नान करने के लिए गई। जब स्नान करते थी वह लेकिन तो शिकार करने के लिए कोई राजकुमार और कौन तो आई हूं मैं, सो बाय प्यास लगी थी, सो वो पानी पीने के लिए वह तालाब पर आओ, और राजकुमारी की जो सुंदरता बाने देखी तो भैया वो तो बेहोश हो गए गिर पड़ो। राजकुमारी ने ध्यान न दो, माने अपने आराम से स्नान करो, और स्नान करके और अपने चली गई। राजकुमार को जब होश आओ तो बाने आंखें फाड़ के ये देखो कहूँ देखो चारों ओर देखो, कहूँ ना दिखाई दी। अब तो बज लगे तो पागल हुई गो, और कान लगो अबाई हती और अबाई गायब हुई गई, अबाई हती और अबाई गायब हुई गई। अब वो अपने घर गांव चल दो घोड़ा बैठ के, और बस जाए कहावा अबाई हती और अबाई गायब हुई गई, पागल हुई गो। अब पूरे रत्ता वो रटत 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 वो अपने राज्य में पहुंचो जाए।
राजा ने देखो ने लड़का जा मालूम पत पागल हुई हो। अब पूरे राज्य में शोर मच गयो कि राजा को जो लड़का है सो सिर्री हुई गो, पागल हुई गो बिल्कुल ले, पता न का हुई गो भाई। शिकार खेलन गो तो और लौट के पागल हो गए आओ। वैद्य बुलाए गए, इलाज कराओ बाको, बहुत इलाज भो, लेकिन बहुत जय कार रहो कि अबाई हते और अबाई चली गई, अबाई गायब हुई गई। राजा बहुत चिंता में कि अब जब मालूम पत जो लड़का पागल हुई गो अब ठीक ना हो जाए। तमाम वैद्य आए, डॉक्टर आए, नीम हकीम का आए, सब काम करके देख ले तो राजा ने आखिर में जा कह दे कि हमारे बेटा को जो पागल हुई गो है बा अगर कोई सही कर दिया तो हमारी जो बिटिया है बा को हम ब्याह कर दिए बा के संग में और आधो राज्य दे दिए। अब भैया राजा की जो घोषणा भई तो सुनकर महल के चारों ओर जो रात के लोग सो अब सोचन लगे कि देखो कैसे का सही करो जाए। सब अपनी अपनी तिकड़ में सोचन लगे राजा बन में। वहीं पर एक डुकरिया रात थी बुढ़िया, बाने कही कि जा मालूम पत राजकुमार पर कौन जादू टोना कर दो हुआ। सुबह राजा की डिंगा आई और जा कही कि देखो राजकुमार जो पागल हो गए सो तो हम सही कर दिए, कोशिश करें हम कि जो सही हो जावे। हमारा एक लड़का है तो वह लड़का के संग तुम राजकुमारी की शादी कर दियो और आधो राज दे दियो। राजा ने की बिल्कुल जो हमने कह दी है, अगर हमारा लड़का सही हो जाता है तो तुम्हारे लड़का के संग हम अपनी बिटिया को ब्याह कर दिए और आधो राजपाट बा दे दिए। तो बनने की ठीक है। अब ऐसा करो कि जो राजकुमार के संग लोग सिपाही थे वे शिकार खेलन जाते उन्हें हमारे संग लाओ, हमारे संग पठाओ ना और हम देखें फिर। सो बा डुकरिया के संग जो सिपाही जाते राजा के लड़का के संग शिकार पर उन्हें कर दो। बुढ़िया ने बोली कि जा बताओ कि जादिन पागल भये हमें बादन कहाँ शिकार खेलन गए। उनते सिपाही तो पूछे। सो भैया सिपाही हते घुमात फिरात बुढ़िया को भाई ताल किनारे ले आए। बुढ़िया को जब ताल किनारे ले आए सो बुढ़िया देखो बाई टाइम पर राजकुमारी हती स्नान करने के लिए बाई तालाब आई हती। सो बुढ़िया देखी हमने जा तो बहुत सुंदर है, हमें जा मालूम पत कि जा राजकुमारी को देख के राजकुमार पागल हुई गई। बुढ़िया समझ ले खूब। बुढ़िया ने कही अगर जा राजकुमारी मिल जावे राजकुमार को तो पागलपन बाको खत्म हो जाए। लेकिन अब जब राजकुमारी को कैसे ले जाओ जाए। बुढ़िया तिकड़म लड़ान लगी। तिकड़म लड़ात उन्होंने जा कही सिपाही कि तुम ऐसो करो जब तालाब से थोड़ी दूर पे हमारी एक झोपड़ी बनाओ। झोपड़ी बनाए दी गई। झोपड़ी बनाए के और वह बुढ़िया थी बाई में रान लगी। धीरे धीरे बहुत दिन हुई गई। बुढ़िया वहां में रान लगी। राजकुमारी रोजाना आती और वहां में तालाब में स्नान करती और चली जाती। अब वह डुकरिया आती सो रोजाना देखती, पर राजकुमारी का आतो देखती जातो देखती। एक दिन जब राजकुमारी स्नान करके जा रही थी सो बुढ़िया ने बाहर रोक लो। बिटिया सुना ये ना आवने का। अरे हम देखो जा झोपड़ी में कितने दिन हुए गए रात, तुम रोजाना आती हो स्नान करती हो चली जाती हो। अरे कबो को मुझे डुकरिया उठेगा बैठ जाओ करो।
जहाँ से हम आओ थोड़ा टाइम कट जाओ करे, तुम्हारे संग बातचीत करके तुम्हारा टाइम कट जाए। सो भैया बातन में डुकरिया ने आए तो फंसाए लो कि राजकुमारी थी बाके ढेंगा बैठी। राजकुमारी जब बाके ढेंगा बैठ गई और डुकरिया थी बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी और मैं सिपाही को तो इशारा कर दो। तो सिपाही ने तो जोरा भरी जबरदस्ती राजकुमारी का उठाओ और जाके राजा के महल में ले गए। जब राजा के महल में ले गए तो राजकुमारी बेचारी फूट फूट रोवे और बुढ़िया का कोस है, राण ने हमें कहाँ फंसाए दो, कहाँ ले आई। राजकुमारी की जब दशा जो राजा ने देखी, वाह बड़ो दुख वो। माने डुकरिया बुलाओ ने, जा बता डुकरिया तू जा लड़कनी काय पकड़ के ले आई, देख तो कितनी बुरी तरीका से रोते हैं। बुढ़िया ने कही महाराज जय तो वह है सुंदर राजकुमारी, जा देख के और आप राजकुमार हैं पागल हो गए। राजा को तो सो बुढ़िया की बात न पर विश्वास हुई गो। वे राजकुमारी तो बोले राजा बोले बेटी तुम्हें हीर पर काऊ तरीका को कष्ट ना हुए, अगर तुम्हारी वजह से हमारे बेटा पागल भाव है तो हमारी थोड़ी मदद करो, हमारे अकेलो ये कह लड़का है तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे लड़का के संग शादी कर ले। राजकुमारी ने सोची कि अब तो बहुत बुरी तरीका से फंसी है। जब डुकरिया नायक देखो कहाँ पटक दो हुआ है। थोड़ी देर सोच रही तो बिन्ने आए सो है राजा साहब हम 12 साल तक तपस्या करें ताकि बाद हम बताएं कि हम आपके लड़का से शादी करें कि ना करें। राजा ने कही ठीक है भाई तुम 12 साल तपस्या आराम से करो, तुमसे कोई कछु ना बोले। और राजकुमारी को देखो जो राजकुमार ने सो भैया और जब पता लगी कि जब 12 वर्ष के तपस्या करे ताकि बाद हमारे संग ब्याह करे, सो वो तो सही वो पागल है तो मैंने चला 12 साल बाद तो है ब्याह। और ये कहा हो तो है कि मंत्री के लड़का और राजा का लड़का जब शिकार खेल के आए हैं तो देखो तो राजकुमारी है ये ना गायब राजकुमारी। अब राजकुमार बहुत बड़ो दुख हो, अब क्या करो जाए, कहाँ चली गई राजकुमारी, को ले गो पता है ना। मंत्री के जो लड़का तो वो तो बहुत होशियार हो, वाने जगह कि देखो राजकुमार तुम चिंता कतई मत करो और ना दुखी हो कतई, हम पूरी कोशिश करें कि राजकुमारी मिल जाए। अब भैया दोनों बादेन तय का काम करें, मंत्री है तो रोजाना लड़का मंत्री को रोजाना दूर दूर तक जाओ करे और राजकुमारी खोज करो करे। सो धीरे 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 ऐसे बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमारी को कहूं पता ना लगे। आखिर में का हो तो है कि 12 साल हुए में थोड़े ही दिन बचे थे, सो मंत्री को लड़का तो भाई राज्य में पहुंची हो जहां मैं वह राजकुमारी को बंदी बनाओगे तो, और जहां वह तपस्या करते थे। अब मंत्री लड़का जब जात तो काऊ राज्य में तो मन जाएगा लोगों ने जब पूछा तो कि इनके राजा कैसे है, रानी कैसी है, राजकुमार कैसे है, राजकुमारी कैसी है, ये सब बातें पूछो को तो वो सोई बार राज्य में जाए के बाने पूछी। पहले भैया जा बताओ जा राज्य को राजा कैसे हुआ। सो मैंने एक आदमी ने कही राजा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेचारो जिन दिन बहुत परेशानी में पड़ो, बहुत दिक्कत है भाई। मंत्री के लड़का ने कही कि भैया कैसी दिक्कत है, का परेशानी, राजा का परेशानी आएगी। तो वह आदमी ने बताओ कि एक दिन राजकुमार तो सो जंगल में शिकार खेलन को गो, सो वहां काऊ सुंदर लड़किनी को देख के और मूर्छित हुई गो और तबाही फिर हुई गो वो
पागल। तो राजा ने जब बात की घोषणा कर दी कि हमारे लड़का को जो सही कर दिया भाई हम आधो राजपाट दे दिए और अपनी राजकुमारी की शादी है बाकी संग कर दिए। अब भैया तुम्हें क्या बताएं, एक बुढ़िया है इन बहुत चालू, सो बाने कैसे हूं बा लड़कनी को ढूंढ लो और ढूंढ कर भाई बंदी बनाए के इन पर ले आए राजा के ढींगा। अब राजा का काम करे कि वह बुढ़िया को आधो राजपाट दे दिए और डुकरिया को एक लड़का है जो अधसिर्रा है, वो ज्यादा तो यूं में घूम रहा तो कबों कबार आ जाता है, इन्हीं बेअकल है वो पागल मानो भाई। बागे संग राजा अपने लड़कने की राजकुमारी की शादी कर दी। मंत्री के लड़का ने पूछी तो तुम जा बताओ कि वो जो लड़कनी सुंदरी है जा पकड़ के लाए हैं और इन बंदी बनाए लो है बाकी राजकुमार संग शादी हो गई। आदमी ने कही भैया ना है शादी आदि है भाई कछू ना है भाई। बा जो सुंदर लड़किनी है सो 12 साल से अब तपस्या कर रही है। अब 5-6 दिन है, जब वे तपस्या खत्म हो जाए 5-6 दिन बाद तब वह राजा को बताया कि भैया हम शादी करें कि ना करें। लेकिन एक बात है जा दिन से वह लड़किनी आई है राजकुमार पागल ना रहे। बिल्कुल सही है। मंत्री की लड़का ने फिर पूछी मैंने बुढ़िया और बाबू लड़का कहाँ है। आदमी ने बताया कि वो राजा को जो महल है ना बाई की ढेंगा बाकी टुकरिया की है झोपड़ी और बाको लड़का हारो पागल है 3-4 साल बाद कहीं से मांगा तो खात वो इधर हिन आ जातो है। अब राजा भाई वचन दे चुके हैं डुकरिए सो जा से अब वो पागल जो है ना बाकी संग राजा की बिटिया की शादी हो जाए अवश्य हो जाए। मंत्री के लड़का ने तो सब पूरा हाल चाल ले लो। अब डुकरिया को लड़का आतो ना पागल सो बाउन पागल जैसो बाई लड़का जैसो भेष बनाओ और भेष बना के पागलन जैसी हरकतें करते वो मुंह झांक के और बुढ़िया घरे लगो जाए। बुढ़िया के घरे जब लगो जाए देखे आओ बुढ़िया घर देखे आओ। अब जब बुढ़िया घर वाले देख लो तब तो सो वो लड़का मंत्री जो तो वो लौट के और राजकुमार के ढेंगा आइयो। राजकुमार ने देखो मंत्री के लड़का से पूछी कि भाई कुछ पता लगो। हाँ पता लग गो, अब तुम आराम से करो संतोष करो हम सब व्यवस्था बना दिए। सो भैया भाई फिर बुढ़िया के लड़का भेष बनाए गए और तो पागल के सो बंद बो बकत बड़बड़ात बो सो बुढ़िया की झोपड़ी में घुसी हो जाए। बुढ़िया नहीं हमारे लड़का आएगा वो तो सब आ जात तो साल 2 साल में। सो खूब प्यार करो सीना से लगाओ खाना दो और जकी ले बेटा खाना खाए ले अब तुम्हारे सब दुख दूर हो जाए तुम आधो राज्य तुम्हें मिल जाए और राजकुमारी संग तुम्हारी हो जाए शादी अब तुम राजा बन जाए। लेकिन वो मंत्री लड़का बोलो कछू ना है मैंने जब बोले तो पहचान जाए चुप रहो बिल्कुल। अब बुढ़िया जानते जो पागल है उसो ना ज्यादा बोलते है। रात में खाना पीना बुढ़िया हो तो खाओ पियो और भाई झोपड़ी में पड़ गए सोइए। अब दूसरे दिन का हो तो जो सवेरो भहो अब पूरे राज्य में शोर मचियो कि बुढ़िया को लड़का आइयो। बुढ़िया खुशी खुशी लड़का को ले गए और राजा को महल दिखावे के लिए चल गई। जब महल दिखावे के लिए चल गई बुढ़िया तो अब वो राजा तो बुढ़िया के लड़का को दमान मान चुके थे। सो भैया अब्बाई को रुके महल में घूमबे फिरवे के लिए जितने सिपाही नाव का चाकर रावे मैंने भैया जहाँ जावा तुम डोकरी सो ले जा अब तो जेव आधे राज मिल जाए नौ को
तुम्हारे शरीर का। सो बस पागल बनो, वो जो मंत्री को लड़का तो वह पूरा महल घुमाओ, घुमात घुमात महल घुमात घुमात, और वह पागलन जैसी बातें कतरावे। सो बाकी नजर आती बाई लड़की नहीं पड़ गई जो तपस्या करते बैठी थी 12 साल पे। मंत्री को लड़का अब राजकुमारी के ढेंगा गो और धीरे से कही कि देखो हम जो डुकरिया को लड़का को भेष बनाए के आए हैं, तुम्हारे मारे हैं, देखो तुम्हारे जगह हम पहुंच गए हैं, अब तुम चिंता कतई मत करियो, हम रात को ऐसो ही भेष बनाए के आए हैं पागल को, और तुम तैयार रहियो, और जैसे ही मौका मिले हम तुम्हें इंत निकाल ले चले। राजकुमारी ने तो वह मंत्री लड़के पहचान लो, बहुत खुश भई वह कि चलो 12 साल बाद तो अब हम फिर हिंत छुट जाए हैं। बोले हाँ हम बिल्कुल तैयार मिले हैं, हमारी 12 साल की तपस्या आती आज सफल हो गई, अब हमें कतई चिंता ना है। अब अते राजकुमारी से बातचीत करके और मंत्री लड़का फिर पागलन जैसी बातें करने लगो और हरकतें करने लगो, और डुकरिया के संग बागी झोपड़ी में चलो गो। अब सिपाही होते और जो कर्मचारी उनगते उनने देख लो, उनने जय है राजा को दमादो, तासे बेव अब कछु ना कहा मैंने जो तो राजा बने है वो आधो राज मिल जाए। अब रात भाई तो मंत्री को लड़का तो वह राजकुमारी को निकरवे के लिए और महलम गो, महलम जाए के और राजकुमारी ने कपड़ा लित्ता पहने के तैयार बैठी थी। तो राजकुमार बाई के संग में, मंत्री के लड़का के संग में, और बहरा निकल आई महल तक। अब वह जो दरबारी रावे, पुलिस पापड़ रावे, और जो नौकर चाकर रहा रखवारी पे, उनने देखो उनने जो तो टुकरिया लड़का है जो तो दमाद बने घर को हो सका तो एगो कि राजकुमारी है सो जाके संग को घूमन जाते है, उनने कछु ना कही। अब रात ये मैं सड़ा पड़ आए के और बनने को रत्ता हम घर गिरान जाए को पता लगो। सो आए के राजकुमार के ढेंगा बाई तालाब पर आइयो। तालाब पे जब आए गए तो खूब खुश भई राजकुमारी राजकुमार, और कुछ दिन तो वे हुन रहे। फिर से कही कि अब ऐसो करो, बहुत सालें गुजर गई हैं, अब हर के घर चलो, 12 सालें हो चुकी हैं गत्ते निकले, तो बनने अब आते सो अपने देश में चलो। तो वे तीनों लोग आते सो अपने देश में चल दे। अब चला चल जब शाम हुई तो उन्हें घोड़ा आते सो एक पेड़ से बांध दे, और वहीं आते सो रात में लेट गए। तो मंत्री गणिका ने कही कि ऐसा करो राजकुमार और राजकुमारी, तुम 2 जने आराम से सो जाओ, और हम रात भर पहरा दिए, कोई घोड़ा वोड़ा न खोल ले जावे। तो राजकुमार और राजकुमारी वे तो दोनों सोइए, और मंत्री गणिका तो बैठ कर पहरा देन लगो। कोई रात के 10 बजे हुए हैं, सुबह पेड़ के ऊपर बैठे थे चकवा और चकवी दोए। चकवा चकवी बैठे सो चकवी बोली उन्हें चकऊ जा बतावो, कछु किस्सा सा कहावो, कुछ बात सुनावो जैसा जा रात कट जावे। बोले हाँ बिल्कुल कहे। बोले हाँ बतावो। कि देखो पेड़ के नीचे राजा का लड़का राजकुमार है, राजकुमारी है, मंत्री का लड़का है। अब जो अपने देश जा रहे 12 साल बाद, अब वो मंत्री को लड़का तो वो भाषा समझ ले तो पक्षी की, सो वो कान लगा के और सुनने लगो।
कहीं न कहीं हाँ भाई अब लौट के अपने जात आएंगे तो भरे तो हर कोई अपने लौट के जात हुआ। बिन्ने देखो एक बात है हम तुम्हें बतावें, जब ये अपने राज्य में पहुंच गए तो इनके पिताजी मार हाथी घोड़ा और तमाम फौज फांटो लेकर आए हैं और राजा के लड़का को हाथी बैठ रहे हैं, मंत्री के लड़का को घोड़ा बैठ रहे हैं और जो रानी है जो राजकुमारी है पीनस में बैठा रखे और खूब धूमधाम से लंगाड़े बाजे बजाते हुए और अपने घरे ले गए। अच्छा कहीं न कहीं जब कौन सी नई बात है, जो तो है ही और क्या हुए है। मैंने देखो अब है बात जा मैं, जब राजा लड़का हाथी बैठ जाए है तो जो हाथी है रत्ता में जा पटक दिए राजा के लड़का और राजा को लड़का मत जाए। चकई पुलिस तो बहुत बुरा हो जाए। कोई ऐसा उपाय है? चकई ने पूछी चकवा से कि जा बताओ ऐसा कोई उपाय हो कि जो लड़का बच जावे। मैंने हाँ है तो उपाय। मैंने कैसे उपाय है सो बताओ। कि राजा को लड़का है घोड़ा बैठ जाए और मंत्री लड़का हाथी बैठ जाए तो फिर कछु ना हो जाए। अब वो खूब गौर से मंत्री लड़का नीचे बैठो पहरा दे और उनकी बात है खूब सुना। चकैन की तो ठीक है मतलब और कछु का है कछु खतरा फतरा। मैंने खतरा फिर ये राजकुमार का आगा है वो। मैंने आगे कहा कि जैसे ही ये अपने द्वारे जाए और अंदर घुसे गेट के तो गेट राजकुमार के ऊपर गिर पड़े और जो वहीं मर गए। कहीं ने कही कि जा बता फिर जाओ कोई उपाय है। कि उपाय तो सीधे सीधे है वो राजकुमार का घुसाए से पहले वो फाटक उतारे रद्द हो जाए। मैंने ठीक है और कछु? मैंने हाँ है तो अब और मैंने अब कहा है। चकवा ने कही कि देखो चकई जे जब अपने इन पहुंच गए तो राजा मंत्री के लड़का से पूछे भाई इतने दिन करे कहाँ? वो पूरा किस्सा पूछे। जो मंत्री के लड़का ने वो किस्सा पूरा बताए दो तो जो मंत्री को लड़का पत्थर कोई दे। कहीं कि मंत्री को लड़का पत्थर हो जाए तो जाओ कुछ उपाय तो है। मैंने हाँ उपाय जाओ को है। मैंने भाई बताए दे वो कि राजकुमार के दो लड़का पैदा हुए हैं। उन दोनों लड़कन की जब मंत्री को लड़का जो पत्थर हो जाए ताकि सामने दोनों लड़कन की बलगत दे दी जाए तो फिर मंत्री लड़का सही हो जाए। हाँ तो तैसे ही हो जाए। कि अब दो लड़कन की बल दीवे करें एक को जिंदा करो जाए तो फिर आगे और कुछ बच्चा जिंदा ना हो सकता कि हाँ बच्चा जिंदा हो जाए। जब मंत्री लड़का उनके मूड पे हाथ फिराए तभी बच्चा जिंदा हो जाए। तो सवेरो और चकवा चकी अपनी उड़ी गए। अब जे बात है राजकुमार को तो मालूम ना कछू, जे बात है मंत्री लड़का को मालूम। मंत्री लड़का की जे बात है मालूम हती सब तो जेते सो चल रहे। अब जैसे ही राजा को पता लगो सीमा में पहुंचे कि हमारे लड़का है शादी करके आए रहो मंत्री लड़का संग है सो भैया खूब तैयारी हुन करेगी। मार हाथी घोड़ा गाजे पाजे लेके पीने से पाल के और आएंगे धुरे पर। मंत्री के लड़का के लिए घोड़ा लाए और भाई राजकुमार के लड़का के लिए हाथी। मंत्री को लड़का राजा के लड़का से बोलो बन्ने ऐसा करो दोस्त तुम यार घोड़ा बैठो हम हाथी बैठे। दोस्ती तुलकी को बतिए बन्ने आ जाओ तुम बैठो हाथी हम घोड़ा बैठ गए।
सो बेहते सो राजा गुड़े का तो घोड़ा बैठो और मंत्री गुड़े का तो सो हाथी पर बैठ गए और चल रहे। जो द्वारे पहुंचे है तो गेट फाटक मंत्री गढ़ का सोची कि जो अब फाटक गिरे दोस्त के ऊपर सुबह ने हुई रुकवाई दी। जब कहिए जो फाटक उखाड़ के कोई धरा तब जो अंदर जाए राजकुमार सो फाटक उखड़ाए दो वो। अब वे जाके अंदर पहुंच गए। अब भैया जब पहुंच गए रहने लगे। दूसरे दिन का हो तो है कि मंत्री के लड़का को राजा ने बुलाओ। बोले जा बताओ अल्लाह इतने साल हो गए हैं तो तुम्हारी कैसी का गुजरी का कैसे टाइम काटो तुमने कैसे ये राजकुमारी मिली। अब बहुत चुप बंजाली अगर हम बताएं तो पत्थर कोई है। राजा की देखो चुप मत रहा जो बात है सही सही बता दे वो ना फिर खैर ना तुम्हारी। तब ने ठीक है सो बाने पूरी किस्सा कह वो शुरू करी। बाने कैसे सांप को मारो और कैसे राजकुमारी से मुलाकात भई। इतनी जब किस्सा सुनाई है तो वो पर्यंत तो पत्थर हुई वो। फिर धीरे 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 जैसे ही किस्सा बढ़ रही तैसे ही वे ऊपर पत्थर होत वो चलो गो। और जब किस्सा बाकी खत्म भई सोई वो पूरे पत्थर को हुई हो। अब भैया पत्थर खोई गो तो राजा गढ़ का बहुत दुखी बहु मैंने हमारो दोस्त तो पत्थर खोई गो। सो बाने अपने जो कमरा तो रनवास तो ताकि आंगन में वो मूर्ति लगवा ली पत्थर की दोस्त की। और रोजाना बाकी वहीं पर फूल माला चलान लगो। धीरे धीरे टाइम गुजरो तो दो राजकुमार पैदा हुए उनका बहुत सुंदर राबा फूल जैसे। जब वे थोड़े थोड़े बड़े हो गए और जो फूल चढ़ावे के लिए राजा गढ़े का गए मंत्री गढ़े का वापस सो बाने तो एकदम सजुट जिंदा सोई गो। और जब कई दोस्त अपने जे लड़कन की बल दे दे हमें तो हम जिंदा हो जाए। अब पत्थर तो रहा भैया वो इतनी आवाज आई वहां में तो राजा गढ़े का चुप्पा चलो आओ। और राजकुमारी से कही बने ऐसा ऐसा दोस्त कह रहा हुआ है कि अगर हर दोनों बच्चन की बल दे दी जाए तो जो जिंदा हो जाए। हर को जो दोस्त है वो मंत्री गुड़ का। राजकुमारी ने कही देखो कितने बड़े एहसान करे और नहीं की बदौलत हम तुम्हारे डेगा आए तो फिर ऐसे हम बल दिए हम कौन दिक्कत है। हम तो अपने दोनों बेटे ने बल दे दिए। सो ने राजकुमारी ने राजकुमार ने अपने दोनों बच्चन की बल चढ़ाई दी उन पर। वो जिंदा ही गो जैसे हो तो तैसे पत्थर खत्म ही गो तो ही गो। हसन लगो बनने राजकुमार तो आए सच्चे दोस्त हो। तुमने बता दोस्ती की खातिर हमारी जो है जान बचाई दी लेकिन बच्चे को बलिदान कर दो। लेकिन ये बच्चा मरे ना इन्हें अब सही करता हम सुबह ने दोनों को मुंह फांत फिराओ और बच्चा जिंदा हो गए। बस भैया फिर तो चार और खुशी खुशी फैल गई। अब वे राजा रानी सुख पूर्वक राज करते रहे। अब कितने साल उन्होंने राज करो ये जा हमें ना मालूम।